बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू बोन एपिटीट। उम्मीद है आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सो वीवर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिलीशियस समोसे जो कि आज हम घर पे बनाएंगे, जो बिल्कुल बाज़ार जैसे दिख रहे हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस था। उसके लिए सबसे पहले हमने आधा किलो मैदा लिया और उसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें सोडा डाला और 2 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा के ऐड कर दिए। फिर उसके बाद हाफ़ कप हमने इसमें ऑयल का ऐड किया और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और फिर साथ साथ हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। एकदम से हमने सारा पानी नहीं उंडेलना कि ये हमारा जो डो है वो बिल्कुल ही लिक्विड हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये समोसा बनाने में होती है वो उसका डो होता है, जिसको बहुत ही तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसकी मेकिंग ख़राब हो गई तो आपके जो समोसों का जो ये पापड़ी तैयार होती है जो वो बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह हो जाएगी। तो इसको बहुत ही ट्रिक से और इस डो को आपने बनाना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। इसको बहुत हमने सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना। तो प्रिपरेशन ऑफ डो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इससे बाद में आप रोल भी बना सकते हैं, फिर डिफरेंट शेप्स आप इसको दे सकते हैं। डो हमारा रेडी हो चुका है और अब हमने इसको रख देना है रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए, ताकि डो जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाए, सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद हमने उस डो को लिया और उससे हमने छोटे छोटे पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए, गोल गोल। ठीक है, सेम साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं। क्वांटिटी जो है वो डो की वो सेम रखनी है, क्योंकि इनसे फिर बाद में जाके हमने पट्टियाँ बनानी होंगी समोसे के लिए। तो अब आप ये देखें, जैसे हम बेलते हैं, रोटी को तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरीके से हमने अब इनको इसकी वो टिक्कियाँ बना के साइड पे हमने की और अब हम इनको बेलेंगे और इतना हम इसको बेलेंगे कि इसकी बिल्कुल जो मैदा है वो बिल्कुल एक थिन लेयर की फॉर्म में आ जाते। बहुत पतला इसको हमने करना होता है और सही अच्छे से हमने इसको बेलना होता है। आप देख रहे हैं कि कितना मेरा भाई ज़ोर लगा रहे इसको बेलने में, तो तभी जाके ये अच्छी शेप में आती हैं और इस तरीके से बिल्कुल थिन, जैसे किसी चीज़ की लेयर, जैसे कोई पतला सा कपड़ा होता है, ये उस तरीके से आ जाती हैं। तो ये बहुत ही मज़े की पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम दरमियान से कट कर देंगे और इसी तरीके से हम अपनी सारी की सारी जितने भी पेड़े हमने किए थे हम उनको बेल के इस फॉर्म में ले आएंगे। अब हमारी जो पट्टियां हैं वो बिल्कुल रेडी हैं समोसा बनने के लिए। तो पेस्ट जो है वो पहले का हमने तैयार करके रखा हुआ था। आप जो है पेस्ट अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप उसमें चने भी ऐड कर सकते हैं, कीमा ऐड कर सकते हैं, मैक्रोनी आप बॉयल ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको पेस्ट अच्छा लगता है समोसों में आप वो ऐड कर सकते हैं। हमने तो आलू बॉयल किए हुए हैं, उसमें हमने जितने भी स्पाइसेस हैं, अजवाइन, ज़ीरा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, उबले हुए आलू में डाल के हमने वो पेस्ट बनाया है। तो अब हम यहाँ से अपनी एक एक पट्टी लेंगे और उसके कॉर्नर पे इस तरीके से हम पानी लगाएंगे। पानी जो है वो ग्लू का काम करता है। उससे क्या होता है कि जब हम इनको बंद करते हैं तो वो बिल्कुल चिपक जाती हैं। अब आप देखें, सबसे जो मज़े की चीज़ मुझे लगती है, जो कि मुझे बज़ाते ख़ुद अभी तक मैं परफेक्ट नहीं हूँ बनाने में, ये जो समोसे की शेप बनती है, ये सबसे मज़े की चीज़ है और ट्रिकी सा है, एकदम से बन जाता है, जो कि मुझसे नहीं बनता। तो अब आप देखें, इसको हम फिल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको अच्छा लगता है उसके अंदर पेस्ट आप डाल दें। और ये देखें जी, ये बिल्कुल मज़ेदार सा खूबसूरत सा समोसा तैयार है। और इस तरीके से हम अपनी सारी पट्टियाँ जो हैं वो भर भर के समोसे बनाते जाएंगे। देखें, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। घर पे जो चीज़ अपनी आंखों के सामने तैयार होती है उसका अलग ही मज़ा होता है। आप बना के अपनी ये पट्टियाँ बना के पेस्ट बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपके गेस्ट आए आपने निकाला, फिलिंग की और जल्दी से फ्राई किया और गरम गरम अपने गेस्ट को सर्व कर दिए। तो
اچھے بھی لگتے ہیں، گھر کی چیز معیاری ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے مزے سے فرائی ہو رہے ہیں، بہت ڈیلیشیس بنے تھے یہ سموسے، جہاں پہ پیسٹ ہے وہاں سے سافٹ اور سائڈ سے بہت کرسپی اور بہت زبردست بنے تھے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اینڈ پلیز ڈونٹ forget to subscribe and like this video and this channel. Thank you. اللہ حافظ.